जय हिंद साथी उम्मीद है सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी ठीक तरीके से कर रहे होंगे। और दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज दोस्तों टोटल 73 मतलब 73 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और दोस्तों आज के वीडियो से दोस्तों मैं बता दूं, आप चाहे जीडी के बंदे हो या ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट या स्टोर कीपर या क्लर्क, किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको दोस्तों आपके एग्जाम के किसी ना किसी शिफ्ट में आज की क्लास से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 73 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके लिए इसमें लेकर के आया हूं, जो कि दोस्तों जीके के क्वेश्चन है। तो दोस्तों लास्ट में क्लास में आपको बताना है कि आपको कितना स्कोर रहा। और दोस्तों अगर से आपका स्कोर अच्छा नहीं भी रहता है तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करना है कि दोस्तों आगे अगर से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप दोस्तों उन्हें एग्जाम में सही करके आएंगे। और दोस्तों सारे क्वेश्चनों को अपने माइंड में दोस्तों स्कैन टेक्निक के साथ दोस्तों सेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ी क्लास आज लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो टिकेगा वही बंदा वर्दी लेगा, जो लास्ट तक टिकेगा वही बंदा अपनी वर्दी को सुनिश्चित करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो बता दूं दोस्तों कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि पहला कब लड़ा गया था। तो दोस्तों पहला लड़ा गया था 1526 में, दूसरा लड़ा गया था 1556 में और तीसरा लड़ा गया था 1761 में। तो 1761 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 1761 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब रही बात पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी, है ना। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। और किसको हराया था, तो मराठाओं को हराया था, जो कि 1761 में हुआ था, आपको पता होगा, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन थे, मैंने इससे पहले इन्हें करा चुका हूँ। अब रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो है ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राममोहन राय ने की थी। और दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना कभी पूछता है तो स्वामी विवेकानंद हो जाता है। और कभी आर्य समाज की स्थापना आपको पूछता है तो दयानंद सरस्वती आपको लगाना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बता दूं कि महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी। तो बता दो दोस्तों कि जो महात्मा गांधी जी थे उनकी हत्या कहाँ हुई थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी सन 1948 को हुई थी, वो भी दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों बता दो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था, 1885 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो सन 1905 में हुआ था, सभी को पता है। लेकिन दोस्तों जो है किसने किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1920 खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि आपको अपने वीडियो को दोस्तों 360 की क्वालिटी पर यहाँ पर सेट कर लेना है, तभी आपको जो है ये स्पष्ट दिखेगा। हो सकता है आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम जाए, लेकिन 360 की क्वालिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों बता दो कि जो यहाँ पर बोला गया है 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो दोस्तों वो थे आपके शौकत अली और मोहम्मद अली। ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तब उस समय मुगल शासक कौन था। तो बता दूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तब अकबर जो है मुगल शासक था उस समय, है ना। ये आपको बात याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना, मतलब वो पहले तो क्रांतिकारी था लेकिन बाद में क्या बन गया, दार्शनिक बन गया। तो वह कौन है, उसका नाम क्या है। तो बता दो कि अरविंद घोष जी पहले क्रांतिकारी थे और बाद में क्या बने, दार्शनिक बने। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज को सभी लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है प्रसिद्धि दिलाई थी, है ना, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई खालिस्तान की शासक थी। तो सभी लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की शासक थी। एक कविता भी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो दोस्तों सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ पर जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का हुक्म दे दिया था और बहुत सारे दोस्तों ग्रामीण क्रांतिकारी लोग मारे गए थे। तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था, 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था, है ना। ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
कि दांडी मार्च किसने किया था, तो भाई महात्मा गांधी जी ने किया था। सभी को पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो आज अपने माइंड में सेट कर लेना कि दांडी मार्च कौन किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी के आश्रम साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद, ये आपका करेक्ट होगा, है ना। ये सन 1930 में दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, मैंने अभी जैसा कि आपको बताया, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय, और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। लेकिन आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, है ना, तो कब हुई थी, तो बता दो दोस्तों कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, तब दोस्तों लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। मतलब साइमन कमीशन जब भारत आया तब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो दोस्तों ये मेरठ से शुरू हुई थी। और यहाँ पर दोस्तों एक मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी लगे कारतूसों को काटने से मना कर दिया था, जिससे क्रांति शुरू हुई थी। और दोस्तों इसमें दोस्तों इनके महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के नाम बता दूं तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, ये सब वहाँ के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे सन 1857 की क्रांति के, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद की ने किसकी स्थापना की, तो मैंने अभी बता दिया आपको, रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद जी ने स्थापना की थी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है कि टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था, तो सभी को बता दूं टीपू सुल्तान आपके मैसूर का शासक था, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये सन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में हुआ था, है ना। आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि कभी पूछ लेता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो सन 1930 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, ये सन 1942 में शुरू हुआ था। 1942 में आपका शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा, तो राजा राममोहन राय का योगदान रहा सती प्रथा का दोस्तों अंत करने में, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजा राममोहन राय जी ने, ठीक है। इसके बाद चिपको आंदोलन किसने चलाया था, तो मैं बता दूं चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इन्होंने जो है चिपको आंदोलन चलाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, क्या कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वाइसराय कौन था, दोस्तों आपका लॉर्ड कर्जन जो है वाइसराय था उस समय, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया, तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम की जो एकता बढ़ाने के समय जो आंदोलन ने सहयोग दिया था वो खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। यानी खिलाफत आंदोलन ने दोस्तों सहयोग दिया था हिंदू मुस्लिम के बीच एकता बढ़ाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा दोस्तों क्वालिटी को ठीक कर लेना, आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बात हो जाती है कि वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री का करता है, या ब्रिटिश संसद का करता है, या ब्रिटिश सिंहासन का करता है, या ब्रिटिश मंत्रिमंडल का करता है। तो दोस्तों ये आपको कमेंट में बताना है कि वायसराय किसका प्रतिनिधित्व करता है भारत में, ठीक है ना, ये आपको मैं बता दूं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सन 1900 कब किया था दोस्तों, सन 1920 में किया था, है ना, सन 1920 में किया था। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कभी भी पूछ लेता है आपको कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो सन 1920 में किया था, ये आपको याद रखना है। और कभी पूछता है कि कब स्थगित किया था, तो सन 1922 में स्थगित किया था, वो भी चौरा चौरी की घटना के कारण जो अशांति फैली उसके कारण जो है स्थगित कर दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको पता है कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था ये, लेकिन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 1930 में हुआ था और लंदन में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो सभी को पता है कहाँ हुआ, कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। लेकिन कब हुआ था, तो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो एक एनी बेसेंट जी थी, एनी बेसेंट जी के द्वारा जो दोस्तों जो आंदोलन चलाया गया था उसका नाम क्या था। तो दोस्तों पहली बात है कि जो असहयोग आंदोलन आपका जानते हैं कि ना ही भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा था, ना ही खिलाफत था। और दोस्तों जो होम रूल आंदोलन था वो एनी बेसेंट जी के द्वारा चलाया गया था। ये आपको करेक्ट आंसर है, याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 में, अंग्रेजों के ने किसके विरुद्ध लड़ी थी, तो दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है अंग्रेजों ने ये प्लासी की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों अभी हमने खुद पढ़े हैं, हमने आर्य समाज पढ़ लिया, ब्रह्म समाज पढ़ लिया, रामकृष्ण मिशन पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा है, तो ये दोस्तों आत्माराम पांडुरंग जी है आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक, ठीक है ना, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो इस प्रकार से है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो अभी ही बताया मैंने कि विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैडम एच.एस. ब्लावत्स्की जो कि रूस की थी तथा कर्नल एच.एस. अलकर्ट जो सेना अधिकारी थे इंग्लैंड के, इन्होंने 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी। तो दोस्तों इन्होंने जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना थी वो कहाँ की थी, तो मैं बता दूं अमेरिका में की थी, जो कि न्यूयॉर्क में की थी, ठीक है। लेकिन जब इसका स्थानांतरण हुआ तो दोस्तों इसका स्थानांतरण कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। तो कभी स्थानांतरण पूछता है तो मद्रास करना है आपको, लेकिन कहाँ की थी पूछता है तो अमेरिका न्यूयॉर्क करना है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम टेलीग्राफ सुविधा सन 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने लगाई थी, तो कलकत्ता से किसके मध्य शुरू की थी, तो कलकत्ता से आगरा के मध्य की थी, आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष की गई थी, है ना। तो दोस्तों बता दो कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को तो की गई थी, लेकिन दोस्तों सन 1906 में की थी, आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल के नाम से किससे जाना जाता है। तो सभी लोग जानते हैं लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को जाना जाता है, मतलब उपरयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि असहयोग आंदोलन को सन 1922 में स्थगित करने का कारण क्या था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जब चौरा चौरी की घटना हुई जिसके कारण देश में अशांति फैली, तो महात्मा गांधी जी ने जो है सन 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, मतलब चौरा चौरी की घटना के कारण। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 30 जनवरी सन 1930 को जो है क्या मनाया गया था पूछा है दोस्तों, किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया था। तो 26 जनवरी सन 1930 को मनाया गया था दोस्तों, ठीक है, मनाया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है आपके किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो दोस्तों वो विधवा विवाह से जुड़े थे। और दोस्तों विधवा विवाह उन्होंने अपने खुद के पुत्र का भी विवाह एक विधवा स्त्री के साथ करवाया था। और दोस्तों वे बाल विवाह का भी विरोध करते थे, लेकिन दोस्तों कभी प्रश्न में विधवा विवाह नहीं दिखता है, तो आपको बाल विवाह दोस्तों इसका जो है आंसर लगाना है। और रही बात दोस्तों किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था, तो दोस्तों बता दूं कि सन 1929 को इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन मनाया कब गया था, ये 1929 को तो घोषणा हुई थी, लेकिन मनाया गया था कब, 1930 में मनाया गया था, ठीक है ना। तो 1930 में मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का तो विधवा विवाह से संबंधित है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों बता दूं मैं कि भूदान आंदोलन की शुरुआत आपके आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से हुई थी, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पहले एक ही राज्य थे दोस्तों, तब ये जो इसकी तमिलनाडु, कभी आपको आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आपको तमिलनाडु कर देना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप भी आंध्र प्रदेश लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। दोस्तों बांटो और राज करो की नीति लॉर्ड मिंटो ने अपनाई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों बता दो कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसकी शुरुआत किसने की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत आपके
दोस्तों जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्होंने दोस्तों जो है अंग्रेजी शिक्षा का दोस्तों अधिनियम पारित किया था और दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, ठीक है ना। आपको एक करेक्ट आंसर है, आपको यही लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1928 में कहाँ की गई थी, है ना। कि हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना जो है सन 1928 में कहाँ की गई थी। तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1928 में कानपुर उत्तर प्रदेश में की गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी ही मिलेंगे, अपने आपको इसे बस अपने माइंड में सेट करना है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बता दूं, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में किया जा रहा था तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल इरविन था, लॉर्ड इरविन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विलय की नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों जो राज्य विलय की नीति थी वो आपका डलहौजी के द्वारा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों क्या की गई थी, लागू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे। तो गदर पार्टी के इनमें से जो प्रमुख नेता थे वे हरदयाल जी थे, ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जब भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कब स्थानांतरित किया गया था। तो दोस्तों जब भारत की राजधानी कोलकाता थी उसको तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1912 में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इधर आपका कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किसने शुरू किया था। तो दोस्तों जब पहले अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों ग्रामीणों को एक साथ एकत्रित होने से मना किया जाता था, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने एक उपाय सोचा कि चलो ग्रामीणों को कैसे एकत्रित किया जाए। तो उन्होंने फिर गणेश उत्सव की शुरुआत की, जिससे दोस्तों ग्रामीण एक दूसरे से मिलने लगे और दोस्तों जो है स्वतंत्रता देश को आज़ाद कराने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाने लगे, ठीक है। तो ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी शुरुआत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सन 1930 में दांडी मार्च किया था। तो दोस्तों ये नमक कानून को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। और दोस्तों महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात बता दूं कि इन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है ना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इधर कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी डकैती के नायक कौन थे। तो दोस्तों ये थे आपके रामप्रसाद बिस्मिल जी। फिर इसके बाद क्वेश्चन है अगला कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन 1940 में रखी और यह कहाँ आयोजित हुई थी, है ना। ये आपको बताना है कि यह कहाँ आयोजित हुई थी। मतलब जो है पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन सन 1940 में रखी, ठीक है। और यह कहाँ आयोजित हुई। तो यह आयोजित हुई थी दोस्तों कहाँ पर, लाहौर में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी, लाहौर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था। ये आपका होमवर्क है। डेडिकेटेड छात्र आंसर जरूर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो दोस्तों बता दूं कि जो है महात्मा गांधी जी की मृत्यु 1948 में दिल्ली में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। मैंने आपको दोस्तों पहले ही जो है वीडियो में एक बताया है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद चाहूँगा कि ये भी आंसर आप होमवर्क में इसका जवाब देंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सन 1942 में अभी हमने इसका आंसर लगाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। तो दोस्तों बता दूं कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। और अभी मैं बता दूं कि एक हमारे देश के वीर जवान थे जो अग्निवीर में दोस्तों भर्ती हुए थे, अक्षय लक्ष्मण गवते जी, जो कि महाराष्ट्र के थे। और दोस्तों इनकी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में थी और ये वहाँ पर अभी शहीद हो गए थे दोस्तों। क्यों, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों सांस संबंधी परेशानी के होने के कारण इस शहादत को प्राप्त हुए थे, जैसा कि दोस्तों बताया गया है ना। तो दोस्तों आप भी सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए तैयार है, बस आपको डेडिकेशन के साथ तैयारी करना है। और दोस्तों जो होमवर्क का बताता हूँ उसका आंसर तो देना ही देना है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है
टोटल 73 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। तो मैं बता दूं, शेरे पंजाब जो है लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा कि जो है शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, आपके लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। तो शेरे पंजाब आपका लाला लाजपत राय जी क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय जी करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों मैंने आपको 3 होमवर्क दिया है, 3 होमवर्क मतलब जो है दिया है, उसको दोस्तों आपको जरूर से जरूर बताना है। और दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल आज कितने क्वेश्चन किए हैं, टोटल दोस्तों हमने 73 क्वेश्चन किए हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं, हमने टोटल 73 क्वेश्चन किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और बहुत सारे भाइयों के ये पहले से पढ़े हुए लगे होंगे, लेकिन बता दूं जिन भाइयों को नहीं लगा है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके माइंड में सारे क्वेश्चन सेट भी हो जाएंगे। और दोस्तों आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों ये क्लास डेली 8 बजे रोज होती है। दोस्तों आप जो है हमारे चैनल पर 8 बजे डेली आकर के इस क्लास को देख सकते हैं। फिर भी दोस्तों कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।